अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 42 तक हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चंस को। आज इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 8 करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक आसान सा टॉपिक है, वो आप लोग खुद करेंगे। और एक्सरसाइज के हम 43 से 46 तक क्वेश्चन करेंगे, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 को देख लेते हैं, 8 को देख लेते हैं। इसमें क्या वो कह रहा है, सॉल्विंग अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक हो गया। पीछे हम ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो एग्जांपल नंबर हमने 7 की थी, ये देखें। उसने कहा है कि वी हैव सीन दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट एन एवरेज वेलोसिटी v, वो कहते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, एक इफ़ एन ऑब्जेक्ट कोई बॉडी वो कह रहा है कि मूव कर रही है एट एन एवरेज वेलोसिटी v, के उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, v है। द डिस्टेंस उसका क्या है, हमारे पास s है। कवर्ड इन अ टाइम t, और किस में कवर कर रही है, टाइम जो उसका है वो t है। इज़ गिवन बाई द फार्मूला, और हमारे पास फार्मूला क्या है, s इज़ इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी टाइम्स टाइम। ठीक हो गया। तो यही देखिए आगे वही उसने कहा है कि जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है, सॉल्विंग अ यूनिफॉर्म मोशन प्रॉब्लम, कि व्हेन अ स्मॉल एयरप्लेन फ्लाइज विद द विंड। स्मॉल जब उसने बात की है, फिर एयरप्लेन की इसका मतलब हवाई जहाज़। उसने कहा है कि जब एक छोटा सा हवाई जहाज़ हवा से भर जाता है तो इट कैन ट्रैवल 450 मील्स इन 3 आवर्स। वो कहता है कि ये 450 मील्स का सफ़र कितने घंटे में तय करता है, 3 घंटे में, 3 आवर्स। व्हेन दी सेम एयरप्लेन फाइल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट द विंड। फिर वो कहता है कि एक दूसरा जहाज़ है बिल्कुल वो सेम, वो भी इसी तरह है। ठीक हो गया। वो इसके मुखालिफ सिंध में, अब अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट टू विंड, और वो ये जो 450 मील का सफ़र है वो कितने में तय करता है, 5 घंटे में। इट टेक्स 5 आवर्स टू फ्लाई द सेम डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसका क्या है, वो भी 450 मील्स है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एयरप्लेन इन स्टिल एयर। वो कहते हैं कि आप जो हवा, साकिन हवा है, उसकी जो आपने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। दूसरा एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द विंड, और हवा की जो औसत रफ्तार है वो निकालनी है। ठीक हो गया, एवरेज वेलोसिटी की। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। ठीक हो गया। सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे पेज पे किया हुआ है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने एग्जांपल नंबर 7 को भी बिल्कुल, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, तो उसको भी हमने स्टेप वाइज किया था। अब ये देखें, हमारे पास जो स्टेप 1 है, सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजिंग द वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटीज़। अब हमने वो मिकदारें निकालनी है जो हमारे पास अननोन है। ठीक हो गया। उनको हमने क्या करना है, शो करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। ठीक हो गया। लेट हम कर लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इन द स्टिल एयर। वो कहता है ये जो हमारे पास एक्स है, ये कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी है ऑफ द प्लेन इन द स्टिल एयर, जब हवा क्या होती है, साकिन होती है, रुक जाती है। ठीक हो गया। लेट उसने कहा वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द विंड, जब हवा की रफ्तार में उसके हमने क्या निकालनी है, औसत रफ्तार निकालनी है। ठीक हो गया। तो ये देखो, उसको हमने किसका नाम दे दिया, वाई का। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 हो गया। इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो हमारे पास अननोन क्वांटिटीज़ थी उसको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया उनको दोनों को। अब स्टेप नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, वो कहता है कि राइट अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दैट मॉडल्स द प्रॉब्लम कंडीशंस। हमने प्रॉब्लम्स की कंडीशंस को देखते हुए इक्वेशंस का एक मॉडल बनाना है। ठीक हो गया। राइट अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो ये आप जब बुक पे पढ़ेंगे तो उसने एक पैरे में लिखा हुआ है सारा ना, तो वही सारी चीज़ यही लिखी हुई है जो मैं नीचे यहाँ पे इसका मॉडल बना रहा हूँ। क्योंकि हमने क्या करना है, इक्वेशंस का एक मॉडल बनाना है, नमूना बनाना है प्रॉब्लम की कंडीशंस को देखते हुए। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, यहाँ पे आप देखें, उसने कहा है कि पहले हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। ठीक हो गया। फिर क्रॉस हमारे पास टाइम है। अब वेलोसिटी हमने क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। एक दफ़ा हमने कहा है कि हमारे पास जो क्या है, हवा क्या है, साकिन है। और दूसरी दफ़ा हमने क्या किया कि औसत हवा की रफ्तार है। ठीक है। वो स्टिल एंड विंड में क्या है कि वो पहले हमने कहा है कि साकिन, दूसरा हमने कहा है कि हवा की रफ्तार है। अब ये देखिए, उसने क्या एक्स प्लस वाई, क्योंकि 2 हमने किया था, लेट एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई क्रॉस। अब हमारे पास टाइम कितने आवर्स था, 3 आवर्स था। ठीक हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डिस्टेंस। तो हमने ये लिखा था ना, एस इज इक्वल टू बी टी, जो इसके नीचे फार्मूला था। अब ये देखें 3 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई। ठीक हो गया। इज इक्वल टू 5, ये क्रॉस 5, सॉरी क्रॉस यहाँ पे 5 आएगा, तो इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमने क्या लिखना है कि द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट द डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम ये हमें बता रहा है दैट द डिस्टेंस, जो इनका डिस्टेंस है ईच डायरेक्शन इज, यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है,
450 मील्स। ठीक हो गया, तो हम क्या लिख लेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 450, 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 450। ठीक हो गया, तो ये देखिए अब नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं, जो स्टेप नंबर हमारे पास 3 है। ठीक हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सॉल्व द सिस्टम एंड आंसर द प्रॉब्लम क्वेश्चंस। हमने सिस्टम को सॉल्व करना है, हमने क्या निकालना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए हमने क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो क्या लिखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 450, फिर हमारे पास क्या है 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 450। अब ये देखिए बेसिकली हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। अब यहाँ से देखें बजाय इसके कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, इसको 5 से। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वाई वाली हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो इसी तरह फिर मैंने नेक्स्ट वही आगे लिख दिया है। ठीक हो गया, डिवाइड बाई 3, इस पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया है। जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई। जब 450 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 150। फिर इसी तरह 5 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 450, तो डिवाइड बाई हम 5 से करेंगे तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया, सॉल्व द सिस्टम ऑन द राइट बाय द एडिशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, एडिशन मेथड से इसको ऐड कर लेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 240 आ जाएगा। ये इसको जब ऐड करेंगे, ये इसको जब ऐड करेंगे 2x है, तो x इज इक्वल टू 240 और 2 इज इक्वल टू 120। तो पुट x इज इक्वल टू 120 इन द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये देखें हमारे पास जो x की वैल्यू, x की हमारे पास वैल्यू आ गई 120, और y फिर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देंगे ये वाली, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी 120 सॉरी। तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 120 30, x इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया, तो ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया। अब हमारे पास स्टेप जो इसका 4 है वो क्या है, वो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक हो गया, स्टेप चेक दी प्रोपोज सोल्यूशन इन दी ओरिजिनल वर्डिंग ऑफ द प्रॉब्लम। अब हमने चेक तो इसको कर लिया, अब इसका सोल्यूशन भी लिख लेंगे। सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा 120 और 30। तो अब हमने इसको ओरिजिनल वर्डिंग में अपने प्रॉब्लम को लिखना है। दी प्रॉब्लम स्टेट्स दैट, प्रॉब्लम ये बता रहा है कि डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन इज 450 मीटर्स। वो कह रहा है कि उसका जो डिस्टेंस है सबका सेम है। The average velocity of the plane with the wind is 120 plus 30, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास 150, क्योंकि हमने अब ये देखें वो चेक कर रहा है। ठीक हो गया, अब इन यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर रहा है, तो ये दोनों हमारे पास ट्रू आएंगे। ठीक हो गया, तो ये देखें वही बात बता रहा है कि पर आवर्स, वो क्या है 150 मील्स पर आवर, यानी 1 घंटे में कितना सफ़र कर रहा है 150 का कर रहा है। फिर इसी तरह इन 3 आवर, फिर इसी तरह ये वाला करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स और वाई के, हमारे पास 90 आ जाएगा। तो यानी ये हमारे पास दोनों ट्रू होंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर उसने ये चेक पॉइंट 8 दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए कि व्हेन द करंट अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 84 मील्स इन 2 आवर्स अगेंस्ट द करंट द सेम ट्रिप takes 3 hours, find the average velocity of the boat in still water and average velocity of the current। ठीक हो गया, यानी ये आप लोगों ने इसका वैसे ही जैसे हमने ये वाला किया इसको भी ऐसे ही करना है। ठीक हो गया कि आप लोगों ने अब ये इसको प्रैक्टिस खुद करनी है। अब नीचे फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ब्रेक इवन एनालिसिस, ये देखें ये छोटा सा टॉपिक है, ये आप लोगों ने इसको खुद करना है। ठीक हो गया, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस ये देखें उसने यहाँ पे उसके फार्मूले लिखे हुए हैं, बाकी ये एग्जांपल दी हुई है छोटी सी, ये आप लोगों ने इसको खुद देख लेना है। ठीक हो गया, उम्मीद है कि ये लेक्चर ये जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स करवाई है ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। अब एक्सरसाइज के हमने 1 क्वेश्चन से 42 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक हो गया, अब ये 43 से 46 तक हम लोगों ने आगे ये क्वेश्चन करने हैं 5 है। वो कहते हैं कि लेट x रिप्रेजेंट 1 नंबर एंड लेट y रिप्रेजेंट दी 1 नंबर एंड लेट y रिप्रेजेंट दी अदर नंबर, यूज द गिवन कंडीशन टू राइट अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम एंड फाइंड द नंबर। ठीक हो गया, हम लेट करेंगे कि एक नंबर को हम x लेट करेंगे, दूसरे नंबर को हम y लेट करेंगे, तो फिर हमें कंडीशंस को देखते हुए हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करते हुए इनके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया, अब ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने पेज पे किया हुआ, यहाँ से मज़ीद आप लोगों को मैं अच्छी तरह क्लियर करवा देता हूँ। अब ये देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, बस इसमें कोई मुश्किल ना, इजी से क्वेश्चन है। उसने कहा दी सम ऑफ 2 नंबर इन 7, इसका मतलब जब उसने 2 नंबर, एक को उसने x का कहा है, दूसरे को उसने y का कहा है। दी सम ऑफ 2 नंबर, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये देखिए उसने बिल्कुल बात क्लियर कर दी है। दी सम ऑफ 2 नंबर इज 7 या इन 7 इफ़ 1 नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर। ठीक हो गया, वो कहता है कि एक नंबर को हम माइनस करें दूसरे नंबर के से, तो उनका डिफरेंस क्या है हमारे पास -1, फाइंड द नंबर्स।
अब ये देखिए उसने सारा क्लियर बता दिया कि अगर हम उसको ऐड करें तो हमारे पास 7 आता है, अगर उन दो नंबर्स को डिफरेंस करें, माइनस करें तो हमारे पास -1 आता है। तो लेट हम कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, हमने कहा दो नंबर हमारे पास x एंड y है, सिंस देयर सम इज इक्वल टू 7, और इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड देयर डिफरेंस इज -1, तो x -1 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब ये देखिए इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया, तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया y वाली, तो 2x इज इक्वल टू ये प्लस का 7 तो माइनस का ये 6 आ गया, तो x इज इक्वल टू 6/2, ये 3x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, ये 4 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। सिंपल, ये देखिए x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सेम इसी तरह है, सम ऑफ टू नंबर इज 2, अगर दो नंबर का सम जो है वो 2 है, इफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर तो देयर डिफरेंस इज 8, फाइंड द नंबर। ये देखें बिल्कुल सेम उसी तरह क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये देखिए ये भी मैंने किस पे पेज पे किया हुआ है, यहाँ से आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। उसने कहा कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर डिक्रीज्ड बाय अ सेकेंड नंबर इज़ 1। अब ये देखें यहाँ भी थोड़ा सा ऐसे समझने वाली बात है। हमने कहा कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक हमने कहा फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर हमारे पास y है। अब ये देखो उसने कहा है कि 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, इसका मतलब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या कहेंगे हम उसको 3x। अब डिक्रीज्ड बाय अ सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर से डिक्रीज हो रहा है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हुआ है, इसका मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू सेकंड नंबर इज 1 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। यहीं से क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है। आगे फिर हम इसका सोल्यूशन में देखते हैं। द फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय द ट्वाइस द सेकंड नंबर इज 12। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट नंबर जब इंक्रीज हो रहा है यानी x प्लस, अब जब ट्वाइस की बात किया सेकंड नंबर, इसका मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब फाइंड द नंबर्स, हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो लेट द टू नंबर्स the first one is x and the second one is y according to the condition। अब कंडीशंस को देखते हुए सॉल्व करना है। अब ये देखें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसको 2 का नाम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, ये 2 से हमने क्या करना है, इसको इक्वल करना है, तो हमने क्या किया है 2 से 2 इंटू 1, यानी इस 2 को इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस हमने फिर इसके साथ ऐड कर दिया है, ठीक हो गया। वी गेट 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये देखिए ये कैंसिल हो गया है, तो ये 1x ये प्लस का 6x, तो ये क्या आ गया 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 और 7 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2। अब पुट इन 1, हमने 1 में पुट किया है, तो ये 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हम क्या किया, हमने ये माइनस को वाया था इधर लेके गए, ये प्लस को हो गया, तो ये 1 को इधर लेके आए, ये माइनस को हो गया, तो y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5, ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 46। ये देखिए उसने क्या है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर एंड ट्वाइस अ सेकंड नंबर इज 8। इसका मतलब सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ फर्स्ट नंबर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इफ द सेकंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। इसका मतलब 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये देखिए उसने थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ऐसे आगे पीछे कर दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। फाइंड द नंबर, उसी तरह हमने इसका नंबर, ये देखें आगे आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। फिर आगे हमारे पास उसने वैसे लिखा हुआ है प्रैक्टिस प्लस, ये देखें उसने ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस आप लोगों ने यहाँ तक इसको अच्छी तरह कर लेना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोशिश करें कि वीडियो को यूट्यूब पे पूरा देखें। तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह।